मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा ज़माना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। शुभ मध्याह्न। मैं प्रकृति राज केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट द्वितीय पाली 8वीं अ की छात्र आप सभी के समक्ष पुस्तक समीक्षा लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी पुस्तक समीक्षा की किताब है हिंदी साहित्य की एक अमर रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला। पुस्तक समीक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको इस किताब के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के खजाने को लगभग 1 दर्जन उपन्यास और करीब 250 लघु कथाओं से भरा है। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आज मुंशी प्रेमचंद के बिना हिंदी की कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन लेखन की शुरुआत प्रेमचंद ने उर्दू से की थी। उन्होंने पहला उपन्यास उर्दू में लिखा था। उन्होंने सोज़े वतन नाम की कहानी संग्रह भी छापी थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो चलिए मैं अपनी पुस्तक समीक्षा की शुरुआत करती हूँ। ये किताब मुंशी प्रेमचंद ने 1927 में लिखी जो लगभग 93 साल पहले लिखी गई है। और कई बार ऐसा होता है कि जो युवा बच्चे हैं उनका रुझान हिंदी किताबों की ओर कम होता है, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। निर्मला एक छोटी सी किताब है जिसमें लगभग 160 पेज हैं और इसकी कीमत 125 रुपये है। निर्मला एक 15 वर्षीय लड़की की कहानी है जहां उसके माता पिता उसके शादी के लिए दहेज नहीं दे पा रहे होते हैं और इसलिए उसकी शादी एक 35 वर्षीय आदमी के साथ कर देते हैं जिसके पहले से ही 3 बेटे होते हैं और उसका सबसे बड़ा बेटा तो निर्मला की ही उम्र का होता है, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेती है और उस परिवार को अपना ही परिवार समझती है और अपने पति के बच्चों को वैसे ही प्यार देने लगती है जैसे वो अपने खुद के बच्चों को देती है। लेकिन निर्मला के अपने इस परिवार के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के प्रयासों के बीच निर्मला के पति मुंशी तोताराम को ऐसा शक होता है कि शायद उसके बड़े बेटे और निर्मला के बीच कुछ है और इसी शक के बिना पर वह अपने बड़े बेटे को हॉस्टल भेज देता है और इसी के बाद से शुरू होता है परिवार में मनमुटाव और तनाव। मुंशी तोताराम के बेटे को लगता है कि पिताजी ने मेरे और माता के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया और यही बात निर्मला के मन में भी आती है। इसी कारण तोताराम के बेटे की तबीयत खराब रहने लगती है और अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर धीरे धीरे इस परिवार में और भी मतभेद बढ़ने लगते हैं और निर्मला से सब एक एक कर दूर होने लगते हैं। भले ही यह एक मार्मिक कथा यानी सैड स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो मैंने यही जाना कि किसी को भी गलत समझना कितना आसान होता है, चाहे पैसे की बात हो, पावर की बात हो या फिर निष्ठा की बात हो। हम चुटकियों में भी किसी को भी जज कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि किसी ने कुछ किया या कहा तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। भले ही इस किताब के कैरेक्टर 93 साल पहले लिखे गए हों, लेकिन हमारे आसपास आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार पर शक करके खुद ही अपने परिवार को नष्ट कर लेते हैं। इस कविता में प्यार है, ईर्ष्या है, दोस्ती है, गलानी है, लेकिन इसकी सादगी और भाषा ने मेरा दिल जीत लिया। एक हिंदी भाषी होने के नाते आप हिंदी साहित्य ज़रूर पढ़िए। आपको एक अलग ही स्तर का आनंद आएगा और आपका मूड भी अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। इस किताब से मैं आपके लिए कुछ अपनी पसंदीदा लाइंस पढ़ना चाहूँगी ताकि आपको हिंदी साहित्य कैसा होता है उसकी एक झलक मिल जाए। जीवन
तुमसे भी ज्यादा आसार दुनिया में कोई वस्तु है? क्या यह उस दीपक की भांति क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के झोंके से बुझ जाता है? पानी के बुलबुलों को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर नहीं लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल महल बनाने लगते हैं, नहीं जानते कि नीचे जाने वाली सांस वापस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं। तो निर्मला के जीवन में आगे क्या मोड़ आते हैं और अंततः उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए इस किताब को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।